मंडी में की जा रही फसल की तौल में डांका डालने जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। किसानों ने बड़ी धांधली का आरोप लगाया है। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता, आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। उज्जैन में मंडी में की जा रही तौल में इसी को लेकर घमासान मचा हुआ है, जहां विधायक महेश परमार खुद किसानों के साथ धरने पर बैठ गए। बताया गया कि उज्जैन के कृषि उपज मंडी में इन दिनों फसल की तौल को लेकर माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। मंडी में किसानों की उपज तौलने के नाम पर हो रही कथित गड़बड़ी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। विधायक महेश परमार और किसान अध्यक्ष अशोक जाट ने मंडी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया। विधायक का दावा है कि मंडी में तौल के दौरान किसानों की मेहनत पर डांका डाला जा रहा है। प्रति क्विंटल करीब 15 किलो तक कम तौल किया जा रहा है, जिससे अन्नदाताओं को भारी आर्थिक चोट पहुंच रही है, जिसके विरोध में कांग्रेस विधायक महेश परमार मंडी परिसर पहुंचे और कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस संबंध में पूर्व में भी मंडी सचिव को शिकायत की जा चुकी थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। प्रशासन की इसी सुस्ती के चलते उन्हें किसानों के हक की आवाज बुलंद करने के लिए मैदान में उतरना पड़ा। धरने के दौरान बड़ी संख्या में किसानों ने भी विधायक का समर्थन किया और निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई। विधायक महेश परमार ने साफ कहा कि किसानों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि अगर जल्द ही इस मामले में पारदर्शी जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो इस आंदोलन को और भी उग्र रूप दिया जाएगा। पिछले 4-5 दिन पहले हमारे साथी किसान अशोक जाट जी के पास एक किसान आते हैं कि हमारे एक प्रति क्विंटल पे 10 से 15 किलो ज्यादा तोल व्यापारी ले रहा है। तो वहाँ अशोक जाट जी ने मंडी कमेटी के साथ जाकर ये इस पर छानबीन की, देखा तो जो 95 किलो 100 किलो था वो 85 किलो को 100 किलो ले रहे थे, मतलब 15 किलो ज्यादा। उस जो बारदान में लगभग 95-100 किलो था, उसमें 85 किलो वो कांटा बता रहा था। तो एक कुंटल में 15 से 20 कुंटल 10 कुंटल प्रति कुंटल के चोरी हो रही थी। हमारे साथी के अशोक जाट जी ने जाकर संघर्ष किया, मंडी कमेटी में बोला कि भैया सीधी सीधी चोरी हो रही है किसान के साथ, इसमें प्रकरण दर्ज हो, इसका लाइसेंस दे रहे। तो पिछले 4-5 दिन से लगातार भाई अशोक जाट और किसान साथी संघर्ष कर रहे थे। मेरी विधानसभा चल रही थी, भाटी जी भी बाहर गए होते, तो भाटी जी से आज सुबह हमारी बात हुई कि जब तक किसान को न्याय नहीं मिलेगा तो आप हम सब मिलकर संघर्ष करते हैं। तो मैं और भाटी जी किसानों के साथ भाई अशोक जाट जी जो बात हुई, हमने मांग रखी है कि जिस किसान भाई के साथ धोखा हुआ है उसको न्याय मिले। और पूरी मंडी में इस तरह का जो गोरख धंधा चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी मांग है, मुख्यमंत्री जी आपका जिला है और ये किसान जिसके कारण देश और प्रदेश में आपकी सरकार बनी डबल इंजन की, तो कम से कम किसानों को न्याय मिले और मध्य प्रदेश में पूरे देश में एक नई मिसाल बने कि जो भी किसानों के साथ धोखा करेंगे, जो किसानों के साथ अन्याय करेंगे, किसानों की फसल को चोरी करने का काम करेंगे, उनको कड़ी सजा मिलेगी और जीवन में मंडी में खरीदारी नहीं कर पाए, ऐसी कड़ी वैधानिक कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। ये अभी यहाँ हमारी कलेक्टर साहब से फोन पे मेरी बात हुई थी, भाटी जी हमने बात की थी और भाई अशोक जाट जी तो लगातार संघर्ष कर ही रहे। इन्होंने कहा अभी इनसे मंडी प्रशासन ने, यहाँ चिमनगंज मंडी थाना प्रभारी भी आए थे, तहसीलदार भी आया था, मंडी सेक्रेटरी जी भी आए थे। इन्होंने कहा है कि आधे घंटे में हम जो वैधानिक न्याय संगत जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। अगर वो कार्रवाई हो जाती है तो हम नहीं, तो फिर जब तक किसान भाई और सभी साथी बोलेंगे भाई अशोक जाट जी यहीं से हमारे किसान नेता, तो हम जब तक आंदोलन, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, किसान जब तक कहेंगे जब तक लड़ाई लड़ेंगे। 5 दिन पूर्व एक किसान के साथ में चोरी पकड़ी हमने कटप्पा नाम के कांटे पर, और उसके ऊपर एफआईआर न होने के कारण आज 5 दिन हो गए किसान भाई को लेकर मैं दर दर भटक रहे हैं। हम नापतोल विभाग गए, सब दूर से हमको प्रूफ ले जाके दे दिए, फिर भी थाना प्रभारी ने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करी। उसके कारण आज सभी किसान भाइयों के साथ और आदरणीय महेश परमार जी और शहर कांग्रेस के अध्यक्ष जी के साथ हम धरने पे बैठे हैं उस किसान भाई को न्याय दिलाने के लिए। मंडी सचिव भाजपा का एजेंट के रूप में काम कर रहा है और पूरा तृप्त लिप्त पूरी मंडी को खा गया है। जब इसको पता है कि मंडी बाहर से एक माल लिया था, मंडी की ट्राली भी बाहर गई, और जब 5 दिन हो गए तो क्या कार्रवाई करी इन्होंने, क्यों नहीं करी? आज माननीय अध्यक्ष जी और आदरणीय हमारे शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और पधारे, उनके दबाव में आकर इन्होंने आज कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं तो हम 5 दिन से भटक रहे हैं। अगर एक आम नागरिक के साथ चोरी होती, किसान के साथ, उसकी एफआईआर कैसे करते हैं? मंडी सचिव के ऊपर भी तुरंत कार्रवाई और इसको सस्पेंड करना चाहिए। हम ये माननीय कलेक्टर साहब से मांग करते हैं। किसानों का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में किस प्रकार से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, पिछले 5 दिन से लगातार हमारे किसान नेता अशोक जाट जी जो मंडी प्रकरण में 15 किलो पर बोरी पे चोरी का प्रकरण दर्ज कराया, उसमें ना तो एफआईआर हो रही है। आज माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हमको मंडी प्रांगण में धरने पे बैठना पड़ा, तब जाके पुलिस प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया कि 1 घंटे में हम कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं करते तो हम माननीय विधायक जी के नेतृत्व में जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी बैठे हुए।
उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन, 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। सिलाई मशीन, मशीन की मोटर रिपेयरिंग एवं सभी प्रकार के पार्ट्स उपलब्ध हैं। रमेश की नकली मशीनों से सावधान। बाजार में हमसे मिलते जुलते नामों को ओरिजिनल बताकर नकली मशीनें बेची जा रही है। रमेश सिलाई मशीन ओरिजिनल पुरानी दुकान से ही खरीदे। अधिकृत विक्रेता रमेश सिलाई मशीन, पता झरना परकोटा हनुमान मंदिर के सामने, सागर। 9340215585 9098874839 6264361136।